तलगाजड़ी दृष्टि में आध्यात्मिक नवरात्रि के दिनों में 8वें नवरात्र की राम कथा कानपुर के प्रांगण में पहुंच चुकी है। 8वें नवरात्र की राम कथा के शुभारंभ कथा में उपस्थित सभी पूजनीय संत महंत गण, हमारे पूरा खानदान राम कथा का श्रोता रहा, ऐसे काशी नरेश दंपति, अन्य सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मानस गुरु पूर्णिमा, उसको केंद्र में रखते हुए हम गुरुओं का दर्शन कर रहे हैं। कीर्ति विधु तुम किन्ह अनुपा। भरद्वाज जी कहते हैं श्री भरत जी को कि आपने कीर्ति चंद्र को निरूपमेय बना दिया, जिसमें राम रूप, राम प्रेम मृग रूप में विराजमान है। दुनिया का सभी रूप, सभी सौंदर्य मृग नहीं है। दुनिया का तथाकथित सभी प्रेम मृग नहीं है, मृग जल है। हे भरत जी, आपके इस कीर्ति चंद्र में राम का प्रेम मृग जल के रूप में नहीं, मृग के रूप में विराजित है। चाहिए हमें मृग जल नहीं। मृग जल धोखा है, आभास है, फरेब है। मृग वास्तविकता है और परम के साथ जुड़ा प्रेम परम वास्तविक है। तो भरद्वाज जी ने जो भरत पूर्णिमा का दर्शन किया, उसकी वो कुछ चर्चा कर रहे हैं। भरत जी, आपका यश चंद्र कैसा है, उसकी फिर एक बार पंक्तियों को उठाकर हम संक्षेप में आगे बढ़ जाएं। कथा का एक दिन ही शेष है, आपकी जिज्ञासाएं भी बहुत है, उसमें फिर यथावकाश यथा समझ मैं प्रवेश करूंगा। लेकिन आइए फिर एक बार, तुम कहाँ भरत कलंक या हम सब का उपदेश, राम भक्ति रस सिद्धि हित भा यह समय गणेश। नव विधु तात जस तो रघुबर किंकर नव विधु विमल तात जस सदा नवीन रहने वाला हे भरत जी, आपका निर्मल यश चंद्र किन किन को प्रिय है। रघुबर किंग एक किंक कुमुद दो चको विषयी साधक सीध सया त्रिविध जीव जग भगवान के 3 प्रकार के चाहकों को ये तुम्हारा विमल यश चंद्र परम सुख देता है। एक तो प्रभु का किंकर, दूसरी कौमुदिनी और तीसरा चकोर। कविता तो देखिए साहब, काव्य वैभव तो मेरे गोस्वामी जी का देखिए। ये 3 प्रकार के भक्तों की और 3 प्रकार के जीवों की ओर संकेत है। 3 प्रकार के जीव तुलसी कहते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध।
विषयी जीव को भी भरत आपका नव विमल विधु सुखदाई है। विषयी कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरा। भरत चरित्र ऐसा है बाप की विषयी को भी परमानंद देता है। हम सब विषयी तो है, हम कहां साधक है, हम विषयी। साधक होते तो कभी परद्रोह नहीं। साधक होने के 4 लक्षण मानस में, यदि मैं कभी साधक बोल दूं, आप अपने आप को साधक मान ले, ठीक है, लेकिन साधक के 4 लक्षण हैं। इवन सिद्धों के भी माने गए, जो कभी परद्रोह नहीं करता, ये साधक है। तथा कथित कहलाने वाले साधक बहुत परद्रोह करते हैं। जब खबरें मिलती हैं, जब माहिती मिलते हैं, तो पीड़ा नहीं आती, ऐसे साधक पर करुणा फूटती है। परद्रोह इस साधक पने का कलंक है। परदार रत, परदारा में जिसको रुचि है, इस साधक का कलंक। परधन, दूसरे के धन में जिसकी रुचि है, इस साधक पने का कलंक है। पर अपवाद है, परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद है। ये जीव पामर है, पापमय है, देह धरे मनुजात है। ये कैसे साधक माने जाए? कई लोग कहते हैं हम इतना अनुष्ठान करते हैं, हम इतनी साधना करते हैं, और पता तो लगता है कि दूसरों का द्रोह बहुत करता है। एक वस्तु मेरे भाई बहन, आप सूत्र के रूप में विनय के साथ कहना चाहता हूं, खास करके युवान भाई बहन, तुम्हारा कोई विरोध करे ना, तो एक वस्तु किसी को कहे बिना अपने मन में निर्णय कर लेना कि विरोध जो कर रहा है उसमें बोध जरा भी नहीं। बोध होता वो विरोध कभी कर ही नहीं सकता। निज प्रभुमयी देख ही जगत के ही सन करेगी विरोध। मुझे आज एक चिट्ठी लिखी कि एक महापुरुष कहते हैं, बापू फिल्म का गीत गाते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान को लक्ष्य में रखकर गाता हूं, तो ये बात जचती नहीं है। और ये आलोचना करने वाला एक बहुत बड़ा महापुरुष है समाज की दृष्टि में। मैं भी मानूं, मुझे क्या आपत्ति है, लेकिन खुद अपनी किताब जांचे। और उसने इस कथा में मैंने बार बार उठाई, 2-3 बार इस पंक्ति को कोट किया है कि बापू गाते, और भगवान को रक्ष में रखकर बापू गाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें भगवान कैसे आ जाता है? ऐसा एक कृपा करते हैं, उदारता होती है महापुरुषों की हम जैसों पर, क्योंकि बड़े स्नेह लघुन पर कर ही, छोटों पर स्नेह करना बड़ों का ये स्वभाव होता है। कि पर्वत इतना ऊंचा होता है ना, लेकिन हमारे जैसे तिनके को सिर पर रखता, हमको मुंह में रखता है, हमको दिमाग में रखता है कि किस खेत की मूली है तलगा जरड़ा, सिर पर रखता है, सिर पर रखता है। यही घूमते हैं उस दिमाग में। फिल्म के गीत ही महापुरुष आपको याद आते, मेरी चौपाई जरा भी याद नहीं आई। परद्रोही, तो बड़ा प्यारा प्रश्न है। मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं, मैं जवाब देना नहीं चाहता, आपको जागरूक करना चाहता हूं। बड़े लोगों को हम छोटे लोग जवाब नहीं दे सकते, प्रणाम कर सकते हैं। अब मैं कौन पंक्ति किस संदर्भ में गा रहा हूं, आप शास्त्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अर्थ कर सकते हैं। तो कम से कम मैंने पंक्ति किस संदर्भ में गाई, वो भी आपको जो दिमाग में ना आए तो तुम्हारी पांडित्य को 100 कोशों से प्रणाम। यदि आप चींटी के नुपुर सुन सकते हो, तो मैं किस पंक्ति किस संदर्भ में, इतने बड़े विद्वान होते हुए आप संदर्भ नहीं पकड़ पा रहे। शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम, तो एक खास पंक्ति ली और मुझे याद दिला दी। मुझे गाना नहीं था ये पंक्ति आज, लेकिन मुझे याद दिला दी क्योंकि मैं दिमाग में रहता हूं।
महापुरुष मुझ पर बहुत कृपा करते हैं यार, क्योंकि बड़े होते लघु पर प्रेम करते हैं। पर्वत छोटे छोटे तिनकों को सिर पर धारण करते, इतना अगाध समुद्र जिस फीन का कोई मूल्य नहीं, लेकिन अब के तरंगों के ऊपर सफेद दूध सी फैन को ऊपर रखता है। ये बड़ों का लक्षण होता है। और बड़ों को प्रणाम करना तो हमारा धर्म होता है। उसने खास पंक्ति, शायद आपने भी बचपन में ये फिल्म देखी होगी कि बापू भगवान को लक्ष्य में रखकर ऐसे कैसे गा सकते हैं कि भगवान जफा करे फिर भी मैं वफा करूं। यार आप भगवान जफा करे ऐसा मैंने कब कहा? संदर्भ तो देखो। और यदि भगवान जफा करे फिर भी भक्त कहे कि मैं वफा करूं, तो क्या ये रामचरितमानस में नहीं है? टेल मी, नहीं है। ये सब मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। भरत जी कहते हैं प्रभु मुझे कबूल करे कि ना करे, मुझे ठुकराए या कबूल करे। चैतन्य कहते हैं मुझे ईश्वर अपने पैरों के नीचे कुचल दे या मुझके आश्लेष दे, फिर भी मुझे तो उसके चरण में प्रीत ही है, मैं वफा करूं। वो जफा करे तो करे। इसको आप नहीं जोड़ पाते। छोटी सी दूध माथी पूरा माथी दूध काटता तुमने आवड़े थे, तो इतना संदर्भ नहीं कर सकते। मोरे शरण राम ही कीर्तन, राम मुझे ठुकरा दे, राम मुझे मुख न दिखाए, वो कठोर कृपा करने लगे मुझ पर भगवान। बस कहे कि खबरदार चित्रकूट मत आना, तो भी हम कहां जाए। वो रहम करते हैं कि हम पे सितम करते हैं, इस नजर से हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। शमीम जयपुरी का गजल का एक अशार, वो रहम करते हैं, कर्म करते हैं कि हम पे सितम करते हैं, इस नजर से हमने उन्हें कभी देखा। तू जो करे, जफा करे तो जफा, लेकिन हम तेरे हैं, हम तो वफा ही करेंगे। हमारे तो तेरी ही शरण है, जाए तो कहां जाए। क्या ये संदर्भ दिमाग में नहीं आना चाहिए? ये भी मुझे याद दिलाना होगा। फिर भी क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा अब तो मुझे कोई भी तमन्ना है। शमीम जयपुरी, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर भी क्या बात है ये दिल कहीं लगता ही नहीं। वो कर्म करते हैं कि हम पे सितम करते हैं, इस नजर से हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं। मोरे शरण राम ही की पनी, वो जो निकाल दे तो निकाल दे। अब फिर आपको मुझे याद करने के लिए दूसरी पंक्ति आपके दिमाग में डाल दो कि 1 महीना तक घूमती रहे। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है क्योंकि हमने तो मोहब्बत की। अब ले बेटा सूर को ठीक से ले, आप दोनों को उठा लो ना बेटा, आप उठा, गाने का शुरू कर दो। कितनी प्यारी पंक्ति है। इतनी मासूम पंक्तियों को अपनी विद्वता का डंडा लेकर पीटते क्यों हो? ये हिंसा है, ये परद्रोह है। तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है मेरी बात और है, मैं तो मोहब्बत
कर, मालिक का कोई मालिक नहीं। तू भूल भी जाए तो ये तेरा हक है, लेकिन हम भी तो हम हैं। मेरी बात और है भगवान, क्योंकि हमने तेरे चरण में प्रेम किया है। मोरे शरण राम की पले, हमने तो प्रेम किया है। क्या हनुमान जी को एक क्षण नहीं लगा कि महाराज आप जफा कर रहे हैं? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारी, आप जफा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वफा छोड़ूंगा नहीं तेरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, पुनि प्रभु शिकायत तो उठी ना, आप मुझे भूल गए। मैं तो एक पशु, मंदमती, कुटिल हृदय, अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूं। और दिन बंधु भगवान, हे दिन बंधु, हे भगवान। लेकिन हम जानते हैं ठाकुर कि है इसी प्यार की ये पंक्ति मैंने डाल दी दिमागों में, बड़ों बड़ों के दिमाग में, वो कीड़े की तरफ घूमती है सबके दिमाग। अब इसका ऑपरेशन होने वाला नहीं। वो जफा करे मैं वफा, और भक्त बेचारा कर भी क्या सकता है, शरणागत फिर और बोल भी क्या। और ये वफा भी तो ये बता कि मैं क्या है इसी साकेतवासी पंडित राम किंकर जी महाराज कहा करते थे कि देहात में पदत, हमने तो देखा है देहातों में जिए हैं, जन्मे हैं, बड़े हो रहे, रह रहे। किसान अपने जूते लेकर जाता है तो वो पैर में तो पहनता ही है, लेकिन जब विश्राम करता है तो जूते का सिरहाना कर देता है उसे। महाराज तू हमें चरण में रखे तो भी हमारा प्राण है, और तू सिर के नीचे रखे तो भी हमारा सम्मान है। हम हमारापन नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? भरत इसी टोन में मोरे शरण राम ही कीर्तन, क्योंकि भक्ति की आबरू इसमें, मैं ये सब भक्ति की ओर लिए चलता हूं। ये संदर्भ पकड़ना चाहिए। छोटी सी रस्व दीर्घ को आप पकड़ते हैं, बिंदी को पकड़ते हैं, अनुस्वार के अर्थ करते हैं, तो मेरा संदर्भ एक अनपढ़ आदमी का संदर्भ तो पकड़ो, वरना आपकी विद्वता पर मुझे शक हो जाएगा, और मुझे शक हो तो मेरे हृदय की भजन में थोड़ा बाधा हो जाएगी। इसलिए मुझ पर कृपा करो पंडित लोग। अब क्या करे यार, ऐसा है। और हम तो बच्चे हैं, बच्चे को जो करने को रोको वो ज्यादा करेगा। हम है बच्चे, करे भी क्या। बहुत करीब आए हो तो मुझे तुम भूल भी जाओ हे हरि। तू विस्मरण कर सकता है, मालिक का मालिक कौन, लेकिन हमें तारा अंग के भाई, हम तुम्हें छोड़कर जाए तो जाए कहां। इसी रूप में मेरा टोन है, और सहायक ज्यादा ये पंक्ति होती है तुम्हें। मैं कोई फिल्मी गाना गाने के लिए थोड़ा तुम्हारे पास हूं, ये तो बीच बीच में कोई संदर्भ आता है तो मैं रखता। आपको शेरो शायरी से कोई तकलीफ नहीं है, हा? आपको गीतों, तो ये फिल्म गानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और मैं कोई फिल्म के गाने गाने थोड़ा आया हूं, ये भी आप याद रखिएगा। मैं ये संदर्भ देता हूं कि दवा तुलसी के पत्र के साथ लो, दवा मध के साथ लो, दवा दूध के साथ लो, दवा निर्मल पानी के साथ लो। ये सब अनुपान है कि कोई फिल्म का गीत गाने का मेरा वो, मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ा हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट नॉट आर्टिस्ट।
और मुझे फिल्म के ही गाना होता है तो एटली एड़ी एड़ी वाला बूट पहरी અને कलर वाला जुदा जुदा कपड़ा पहन करके तुम्हारे सामने क्या क्या नखरा करता। मैं मानस का गायक हूं। मेरे दादा ने कुलीनता सिखाई है। इस कुलीनता को बरकरार रखते हुए मैं युवाओं के दिल तक पहुंचना चाहता हूं। इसीलिए ये मेरी एक अदा है, ये एक कल का सूफियों का, ये मेरी एक डिजाइन है, ये मेरी डिजाइन है। इस डिजाइन के थ्रू आई वॉन्ट टू एंटर इन योर हार्ट, आई वॉन्ट टू एंटर। आप दरवाजा बंद रखोगे तो कम से कम मैं दस्तक तो दूंगा। कौन ये दस्तक दे रहा है? हम तो अंदर है, बाहर कौन है? ऐसा है ना राहत इंदौर। सोचो, जिसमें की कोई बात नहीं, उसके रूह तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और इतनी साल से गा रहा हूं, गाता रहूंगा जन्म जन्म, लेकिन फिर भी कुछ न हो तो फल के लिए कौन गा रहा है? मैं तो अपने आनंद के लिए गा रहा हूं। मुझे कथा गाने का जो फल ठाकुर दे, ये पंडितों को मुबारक। ले जाओ, चाखेला ले जाओ। आपको कटु नहीं दूंगा, खट्टा नहीं दूंगा, वो तो ले जाओ। अब ये वफा भी काम ना आ सके तो अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।